न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों के लिए ओडीआई की टीम पिक करने का समय आ चुका है। अरुण गिल अब फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो वापस आएंगे, खेलेंगे बतौर कप्तान। तो यशस्वी के लिए क्या जगह बन पाएगी? ऋषभ पंत की जगह बनेगी, क्योंकि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। और वेयर इज मोहम्मद सिराज? कप्तान गिल, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज फिट, ही इज अवेलेबल, ही इज बैक, ही विल बी बैक एज अ कैप्टन, एज सिंपल एज दैट। तो वहां कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उनके साथ रोहित शर्मा ओपन करते नजर आएंगे, यानी कि यस, यशस्वी स्कोर्ड अ सेंचुरी, पर यशस्वी विल हैव टू वेट। अब 11 में उनकी जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इट वर्कड वेरी वेल। एक आखिरी मुकाबला तो बहुत बढ़िया खेले थे यशस्वी, लेकिन ये होगा नहीं। अब शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ही ओपन करते नजर आएंगे। इस सिलेक्शन कमेटी ने बार बार ये बात की है कि इसको पहले मौका दिया था, उसके साथ हम रहने वाले हैं, इस वजह से शुभमन को हमने वाइस कप्तान बनाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर ऐसी कहानी है तो प्लीज़ तिलक वर्मा का नाम वहाँ ज़रूर रखिए। उसके बाद मैंने रखा है हर्षित राणा को। वन यू अ गेम, सिडनी में भी अच्छा था, यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन उनका रहा था, 4 विकेट उन्होंने चटकाई थी। आई थिंक हर्षित राणा डिजर्व्स अ प्लेस इन द साइड, तो वो टीम का हिस्सा है। उसके बाद आई एम सेइंग ब्रिंग सिराज बैक, दिस इज इट यार, बहुत हो गया भाई। उनको वो साइड लाइन्स पे रखा हुआ है कि पुरानी गेंद से यार वो बॉल पुरानी हो जाती है, उनकी पेनिट्रेशन कम हो जाती है, एफिकेसी कम हो जाती है। मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी किसकी अच्छी रहती है सर? बुमराह को छोड़ देते तो बाकी सबका हाल वही है। फिर हर्षित राणा हो, आकाशदीप हो, हर्षदीप हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, पैचेस में सबने अच्छा किया है, पर आप ये किसी को नहीं कह सकते कि सारे के सारे इतने अच्छे हैं कि सिराज का नाम नहीं आता। तो मैं तो कह रहा हूँ सिराज को आप वापस लेके आइए। तो हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज एंड अर्शदीप सिंह। तो ये मेरी कुछ लगभग 11 के इर्द गिर्द कहानी बनती है। इसमें कुलदीप यादव आ सकते हैं, अगर ड्यू नहीं है तो एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कीजिए, आप कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। तो एट नंबर 12 आई गॉट कुलदीप यादव। तो यहाँ तक 12 तक की कहानी तो हो गई। अब इसके बाद मैं रखूंगा टीम के अंदर प्रसिद्ध कृष्णा को। एक फास्ट बॉलर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो हर्षित, अर्शदीप, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने भी अच्छा किया था पिछली सीरीज में, एंड वी सीन इंक्रीजिंगली कि यहाँ पर आपको ड्यू के चक्कर में ज्यादा फास्ट बॉलर्स चाहिए होते हैं। लास्ट टाइम वी आई थिंक हैड ओनली 3 एंड वी वर प्लेइंग ऑल 3, सो दैट डज नॉट वर्क यार। तो आप एक एक्स्ट्रा जरूर साथ लेकर चलिए, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को आप खिलाते ही नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम टीम में रखा ही नहीं है। क्योंकि जब आप खिलाते ही नहीं हो, मतलब इसमें कंटिन्यूटी की बात नहीं है। कंटिन्यूटी तो उस बात की होती है जिसको आप खिला रहे हो, मौके दे रहे हो, उनको तो देते ही नहीं हो यार। मतलब एक सीरीज से दूसरी सीरीज में जस्ट वो ऐसा लगता है ट्रूइंग पार्टी, ट्रैवलिंग वो पार्टी का हिस्सा है, पर खेलते नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह नहीं बन पाती है मेरी टीम में। आई रादर कीप अ प्रॉपर फास्ट बॉलर, और जिससे मैं पूरी गेंदबाजी करा सकूँ, उनको खिला सकूँ। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी, आई फील कि उनको आप तैयार कीजिए। हार्दिक पांड्या और बुमराह इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसा बताया जा रहा है, विच इज़ ओके। T20 खेलना उनको, फिर वर्ल्ड कप है। पर आई वुड हैव प्रसिद्ध कृष्णा अहेड ऑफ, डेफिनेटली अहेड ऑफ एनकेआर, क्योंकि एनकेआर का खेलने का कोई चांस नहीं है। अब हो गए 13, अब मेरे पास 2 और खिलाड़ी बचे हैं। 14 में मैं रखूँगा ऋषभ पंत को। हालांकि ये बड़ा बवाल था कि ऋषभ पंत को क्यों रखना है, आप ईशान किशन को रखिए, आप ध्रुव जुरेल को रखिए, सर आप किसी को भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, पर ऋषभ पंत की गलती क्या है यही बता देना। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम का हिस्सा था, फिर इंजर्ड होते हैं, टूटे पैर से खेलते हैं, अब फिर टीम का हिस्सा बनते हैं, खेलने का मौका नहीं मिलता, तो आप क्यों करोगे ड्रॉप? बिना खिलाए क्यों करोगे ड्रॉप? आप कहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी तो कर रहे हो, पर सर नीतीश कुमार रेड्डी एंड ऋषभ पंत आर नॉट इन द सेम बोट। यू नीड अ विकेट कीपर बैटर। नीतीश कुमार रेड्डी एज एन ऑलराउंडर शुड प्ले। अगर नहीं खेल पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बैकअप कीपर है वो तो आपका कोई ना कोई बैकअप कीपर तो रखोगे आप। दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन, दैट्स नॉट अ चॉइस, दैट इज़ अ कंपल्शन कि आपको टीम में रखना है। तो इनको हटा के आप ईशान को रख दो, या फिर आपको ध्रुव जुरेल को रख लेते हैं, उसका लॉजिक मेरी समझ के थोड़ा सा परे रहेगा। सो आई एम नॉट हैविंग दैट, आई एम हैविंग ऋषभ पंत इन द साइड। आई एम नॉट पिकिंग वरुण चक्रवर्ती, आई एम गेटिंग यशस्वी जायसवाल। जस्ट इन केस आपको ज़रूरत पड़ी, पिछले सीरीज में 100 बना के आ रहे हैं, तो उनको मैं रखूंगा। 3 से ज़्यादा स्पिनर्स आप खिलाते नहीं हैं अमूमन, क्योंकि आजकल ड्यू बहुत आती है। तो कुलदीप यादव ही मात्र 1 स्पिनर बचते हैं, देन अक्षर पटेल, एंड देन यू गॉट वाशिंगटन सुंदर। सो 3 स्पिनर के विकल्प, 4 फास्ट बॉलर के विकल्प, 2 विकेट कीपर एंड प्लेंटी ऑफ बैटिंग ऑप्शंस के साथ ये मैं टीम बनाऊंगा। तो मेरी जो 15 होगी वो ऐसी होगी भैया। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, KL राहुल, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह हो गए 11, देन कुलदीप यादव 12, देन आई हैव गॉट प्रसिद्ध कृष्णा 13, पंत, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यशस्वी जायसवाल। ये रही भाई मेरी टीम। कैसी लग रही है मेरी टीम आप प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि
जानना चाहूँगा मैं आपसे कि डू यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। हालांकि जड्डू और अक्षर में जो टॉसअप है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वरुण चक्रवर्ती सॉरी खेलने के लिए 4 स्पिनर नहीं होते, क्योंकि यहाँ ड्यू बहुत आ रही है। एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने रख लिया, वरना आप एक फास्ट बॉलर को बाहर करके आप रख सकते हैं वरुण चक्रवर्ती को। कीपर अभी भी मैं सेकंड विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत को रखूंगा, और यशस्वी को मैं टीम में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रखा हुआ है कि नहीं करना चाहिए ड्रॉप, अभी 100 बनाया था। तो दैट्स इट। एंड क्योंकि अय्यर है नहीं, तो ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ स्टेज एंड प्लेज। आकाश चोपड़ा की 15 से 700। मुझे लगता है इस टीम में एक चेंजेस हरगिज होना चाहिए, वो नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद सिराज की जगह में मोहम्मद शमी को चांस मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोहम्मद शमी जो है वो बहुत अच्छा विकेट टेकर बॉलर है, और उसका टैलेंट हमने कई बार देखा है अपने आप को प्रूव करते हुए, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारा कई बार उसने बता रखा है कि मैं फुल्ली फिट हूँ और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रखा है। ताकि आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।